नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और आप सभी लोग जो है अपनी अपनी आवाज को बंद कर लीजिए, और जब आप लोगों को बोलना होगा तब आप लोग बात करिएगा। तो पत्रकार साथियों, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज 17 सितंबर 2025 है, और शाम को, यानी रात को, शाम क्या बोलेंगे इसको, रात बोलेंगे, 8 बज चुके हैं। और हम अपने वादा के अनुसार आप सभी के बीच उपस्थित हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक रविवार को सुबह 8 बजे और प्रत्येक बुधवार को रात को 8 बजे हम आप सबके बीच उपस्थित होते हैं। तो आज बुधवार है, रात को 8 बज चुके हैं, हम आप सबके बीच उपस्थित हो चुके हैं। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग अपना प्यारा प्यारा मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के यदि आप लोग आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पत्रकार साथियों, चाहे तो मैं भी अपनी वीडियो बंद करके आप सबके बीच आ सकता हूं, लेकिन क्या होता है कि हम यदि, जैसे अभी देखिए राजू जाटव जी हैं। राजू जी, आप कहां से हैं? सर मैं पिछोड़ से हूँ सर। पिछोर जिला क्या पड़ेगा आपका? जिला क्या पड़ेगा आपका? शिवपुरी सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है, आवाज बंद कर लीजिए अपनी। तो आप देखिए, राजू जाटव जी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से हैं। और हमारे बीच शफीकुर रहमान जी हैं, ये अंबेडकर नगर से हैं। और भी बहुत सारे पत्रकार साथी हैं। तो अब यदि अभी मुझे शिवपुरी जाके राजू जाटव से मिलना हो, तो यदि हम ट्रेन से जाएंगे तो भी मेरा कम से कम 2,000 रुपया खर्चा होगा। या मैं राजू जाटव को बुलाऊं कि भैया आप ट्रेन में लटक सटक के चाहे जैसे आ जाओ, तो इनका भी 1,000 रुपये खर्च हो जाएगा, क्योंकि हम लटक के तो जाएंगे नहीं। हमें तो कम से कम एसी चाहिए। या तो फिर फ्लाइट से जाएंगे तो 10,000 खर्चा हो जाएगा। लेकिन पत्रकार साथियों, यहाँ पे एक भी रुपए खर्च नहीं करना है, चाहे बारिश हो रही हो। हमारे यहाँ बारिश हो रही है, अब राजू जाटव के यहाँ क्या हो रही मुझे नहीं पता। यहाँ एक रुपए भी नहीं खर्च करना है, आराम से घर बैठे आप हमें सुन सकते हैं। और जैसे जब आपके पास आऊंगा तो आमने सामने ही तो बैठेंगे ना, एक कुर्सी पे हम बैठेंगे, कुर्सी पे आप बैठोगे, बैठ करके बहुत करेंगे। चाय तो नहीं रखा यहाँ पे, नहीं तो चाय पीते हुए दिखाते आपको कि हाँ चाय पियेंगे, यही करेंगे। ठीक है, यहाँ चाय नहीं मिलेगी, समोसा नहीं मिलेगी, पकौड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन जानकारियां भरपूर मिलेंगी आप लोगों को। ठीक है पत्रकार साथियों, तो चलिए जानकारियों के लिए हम लोग आते हैं, जानकारियों को शुरू कर देते हैं। और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आती होगी। और यदि पसंद आती है तो ये वीडियो, जो भी आपके पत्रकार साथी आज की ट्रेनिंग को किसी भी कारण से मिस कर दिए हों, नहीं आए हों, उन सभी पत्रकार साथियों को ये लिंक जरूर भेजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि लाइव चलती है। ये भी जो भी मैं बात कर रहा हूं ये रिकॉर्ड हो रही है, लाइव चल रही है। तो इसको आप जरूर अपने लोगों को भेजिएगा और उनको बोलिएगा भाई देख लो यार, थोड़ा समय निकाल करके देख लो। यदि आगे बढ़ना है, उन्नति करना है, फास्ट न्यूज इंडिया में फास्ट न्यूज इंडिया से लाभ कमाना है, तो ये वीडियो को आप जरूर देख लो। तो चलिए पत्रकार साथियों, हम आप सभी लोगों को कुछ जानकारियां प्रदान करते हैं, इसके बाद आप सभी के प्रश्नों का उत्तर प्रदान करेंगे। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, आप सभी को पहले मैं प्रणाम हैं, उन सभी को प्रणाम करता हूं। जो हमसे छोटे हैं उन सभी को मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं, और बाबा विश्वनाथ से कामना करता हूं कि आप निरंतर प्रगति के मार्ग पर जाएं। और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, आप सभी लोगों के सहयोग से फास्ट न्यूज इंडिया दिन दूना रात चौगुना प्रगति कर रही है। क्योंकि आज से 15 साल पहले हम 1 जनवरी 2010 को बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से शुरू हुए थे। लेकिन आज हिंदुस्तान का नक्शा रख लीजिए अपने टेबल पे, और रख करके कहिए सर क्या आप बिहार में हो? मैं कहूंगा हाँ। कहोगे गुजरात में हो? हाँ। राजस्थान में हो? हाँ। उड़ीसा में हो? हाँ। तेलंगाना में हो? हाँ। कर्नाटका में हो? हाँ। जम्मू कश्मीर में हो? हाँ। कन्याकुमारी में हो? हाँ। तो ये कह लीजिए ना तो है ही नहीं है। पूरे भारत के किसी भी नक्शे पे उंगली रखो और यहां तक उपलब्धि हो गई है कि किसी भी जिले का नाम आप लो कि सर इस बिहार के आप छपरा में हो क्या, या जम्मू कश्मीर के आप जम्मू में हो क्या, या पंजाब के आप जैसे कि पंजाब में कौन सा नाम है, फिरोजपुर में हो क्या। बहुत सारे प्रदेश हैं। ठीक है, किसी भी जिले का नाम आप ले लो। ठीक है पत्रकार साथियों, तो किसी भी जिले का आप नाम ले लो।
हर जगह है, बस बारी है गारंटी की कि आने वाले कुछ ही समय में आप सभी का सहयोग मिला मिला मतलब मिल रहा है। मिला क्या, आप लोगों का मिला तभी तो आज मैं भारत के कोने कोने में पहुंचा हूं। आप लोगों का जिस तरह से सहयोग मिल रहा है, यदि उसी तरह से सहयोग मिलता रहा तो मैं दावा करता हूं कि साल 2 साल बाद मैं इसी मंच से आप सभी लोगों को कहूंगा कि हिंदुस्तान के किसी भी गांव पे आप उंगली रखो, हर गांव गांव फास्ट न्यूज इंडिया मिलेगी। क्योंकि मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, पूरी दुनिया का एकमात्र यदि कोई मीडिया है तो फास्ट न्यूज इंडिया ही है, जो 3 सिद्धांतों पे काम करती है। 3 सिद्धांतों पे, क्या क्या? अत्याचार, यानी जहां पे भी अत्याचार होगा वहां फास्ट न्यूज इंडिया मिलेगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा था? जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी। बाकी उसके आगे का मैं भूल रहा हूं। तब तब, मतलब वो शायरी में नहीं बता पा रहा हूं, तब तब वो धरती पे आएंगे। तो वही चीज, जहां जहां अत्याचार होगा वहां वहां फास्ट न्यूज इंडिया पहुंचेगी। अत्याचार, भ्रष्टाचार, जहां पे भी व्यक्ति अपने परिश्रम के अतिरिक्त धन की उम्मीद करता है, चाहे जो भी विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे तहसील विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, जहां पे भी आपसे कोई धन मांगता है काम के बदले, क्योंकि सरकार पैसा देती है उनको, वहां फास्ट न्यूज इंडिया पहुंचता है, नहीं भ्रष्टाचार का भी पोल खोलता है। तो अत्याचार, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। आज हिंदुस्तान में बहुत सारे पढ़े लिखे युवा साथी हैं जो कहते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है। मुझे आप बता दो, यदि मैं आपको भारत का प्रधानमंत्री बना दूं, हालांकि बना तो नहीं पाऊंगा, ठीक है, बना दूं, तो क्या आप सबको रोजगार दे दोगे? बता दो, कह दो हाँ दे देंगे। तो चलो मोदी जी से मैं बात करता हूं कि भैया आप ही को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, आप तो कल सुबह भर सबको नौकरी दे दोगे सरकारी। हो पाएगा क्या? 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, कांग्रेस नौकरी देते देते थक गई, अब मोदी जी भी देते देते थक गए। तो मोदी जी ने एक बड़ा अच्छा योजना निकाला, स्वरोजगार। मैं पैसा दे रहा हूं, खुद रोजगार कीजिए और आप नौकरी लीजिए मत, बल्कि उल्टा नौकरी दीजिए। तो मेरे तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, उन्हीं नौकरी देने वालों में से एक मैं भी हूं। ठीक है, मां सरस्वती का कृपा हुआ कि 2010 में फास्ट न्यूज इंडिया की उत्पत्ति हुई और आज 3 लाख से ज्यादा लोग फास्ट न्यूज इंडिया से लाभान्वित हो रहे हैं। 1-2 लोग नहीं, 3 लाख से ज्यादा लोग। मुझ जैसे युवा, मेरी एज, अभी मोदी जी भी युवा हैं, आज 75 साल के हो चुके हैं। तो पहले मोदी जी को, आज 17 सितंबर है, आज मोदी जी का जन्मदिन है, तो चलिए नाम ले लेता हूं। तो मोदी जी को मैं बहुत बहुत, ये नहीं मैं बीजेपी पार्टी वगैरह से नहीं हूं, सिर्फ उनकी योजनाएं, उनकी क्रिया कार्य प्रक्रिया बहुत अच्छा मुझे लगता है, इसलिए मैं मोदी जी को युवा पुरुष और युग पुरुष भी कहता हूं। 75 साल के हो गए लेकिन अभी भी युवा सोच है। जो युवा 18 साल का होके नहीं सोच पा रहा, उससे कई गुना बढ़िया वो सोचते हैं। तो इसलिए मैं उनके युवा सोच के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बारंबार बधाई देता हूं और बाबा विश्वनाथ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि उनको 75 की जगह 100 साल की आयु प्रदान करें, 25 साल वो अभी हम लोगों के बीच में और रहें। और एक ही चीज कहूंगा कि वो अभी जो कुछ नोट चल रही है ना, उसको भी बंद कर दें, ठीक है, और सिर्फ एक अकाउंट लोगों का रखें, जिससे कि भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए। आज क्या है, अधिकारी क्या करते हैं कि पैसा यदि नगद नहीं है, पहले तो नगद मांगते हैं, नगद दीजिए, भ्रष्टाचार नगद, नहीं तो बोलेंगे हमारे पत्नी के अकाउंट में डाल दीजिए, मेरे उनके अकाउंट में डाल दीजिए। भ्रष्टाचार रोकना है पत्रकार साथियों, हम सबको पता है कहां कहां भ्रष्टाचार होती है, लेकिन सरकार हम नहीं है, लेकिन सरकार तक हम अपनी आवाज इन्हीं प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। यदि मोदी जी कभी भी हमारी ये वीडियो देखें तो भ्रष्टाचार पे और लगाम लगाएं, यदि देश की उन्नति चाहते हैं तो। चलिए फिर से एक बार उनको मैं जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देते हुए आते अपने मुद्दे पे। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, जहां जहां भ्रष्टाचार होगा वहां वहां मेरा पत्रकार मौजूद होगा। यही 3 संकल्प, यानी अत्याचार, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के संकल्प के साथ 2010 में हमने कदम बढ़ाया था और आज निरंतर हमारी कदम आप सभी के सहयोग आशीर्वाद से बढ़ता जा रहा है। इसमें आप सभी लोगों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। और आप सबको बता दें मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, मेरे बनारस मतलब, हाँ मेरा ही बनारस है,
ठीक है, क्योंकि मैं बनारस का रहने वाला हूं तो मेरा बनारस है, आप जिस जिले के रहने वाले हो आपका जिला होगा। ठीक है, आप बनारस आते हो तो घूमने आते हो, वैसे मेरा बनारस है। मेरे बनारस में मेरे से भी पहले, मैं तो 2010 में फास्ट न्यूज इंडिया की उत्पत्ति किया था, 40-40 50-50 साल पहले का। जैसे कि 3-4 प्रेस एक ही लाइन में खुले हैं। मैं छोटा सा था, कभी बनारस जाता था तो भी मैं देखता था। आज 40 का एज हो गया हूं तो भी मैं देखता हूं, वैसे उनकी बोर्ड लगी हुई है। उनका नाम है आवाज़े मुल्क, काशी वार्ता, जनवार्ता। एक आध और भी है, मुझे याद नहीं है। 3 तो एक लाइने में लगे हैं बोर्ड, कभी आइएगा देखिएगा, ये कैंटोनमेंट पे उनकी बोर्ड लगी है। और बनारस के सिवा उनको कोई नहीं जानता है। आप जौनपुर जाके पूछो भैया काशी वार्ता जानते हो क्या, बोलेगा क्या है। आप जाके दिल्ली पूछो जानता है क्या। लेकिन मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, आप सभी का बड़ा ही प्रेम, बड़ा ही आशीर्वाद, बड़ा ही सहयोग मिला कि आप सभी के आशीर्वाद सहयोग से फास्ट न्यूज इंडिया को, मैंने भी इसके पहले चैलेंज किया था कि भारत के किसी भी कोने में जाके पूछो कि फास्ट न्यूज इंडिया जानते हो क्या, वो बोलेगा हाँ, अरे वो मेरे परिवार का कोई व्यक्ति ना, वो जुड़ा है फास्ट न्यूज इंडिया से। जानता ही नहीं है, उसके परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति जुड़ा है, ये कहेगा। वो मेरा मामा का काका का चाचा लड़का है ना, वो जुड़ा है फास्ट न्यूज इंडिया से। मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, फास्ट न्यूज इंडिया का स्लोगन क्या है याद रखिएगा, फार्मूला, सूत्र। जैसे कभी कभी मतलब अब तो आप हम लोग नहीं पढ़ते हैं, जब कभी पढ़ते थे ना तो टीचर क्या कहते थे, हाँ सूत्र याद करिए, गणित लगाना है तो सूत्र याद करिए, a+b² + c², पता नहीं क्या हो जाता था, तो भूल भी गया हूं मैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, जब तक फास्ट न्यूज इंडिया का सूत्र नहीं याद करेंगे, उन्नति आपकी कदम नहीं चूमेगी। क्या है सूत्र, याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, याद करिए, बताने जा रहा हूं। हर खबर पर नजर, जन जन तक पहुंच, ये फास्ट न्यूज इंडिया की सूत्र है। याद कर लीजिए, इसको अपना कर्तव्य समझिए, और जिस दिन आपने ये कर दिया, मैं दावा करता हूं मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, आज यदि हम लोग इतिहास नहीं रच सके, लेकिन हम सबके बच्चे जरूर इतिहास रचेंगे। जैसे कि आज आजादी से पहले का ही बनारस का प्रेस है आज, उसका नाम ही आज है, आजादी से पहले का है। हालांकि उसको उतनी ख्याति नहीं मिली। मैं कहूंगा आप यदि गुजरात से हो तो मैं पूछूंगा कि आप क्या आज चलता है क्या, बोलोगे सर आज क्या, कल भी नहीं चलता है। आजादी से पहले का प्रेस है, बनारस में है और आसपास के कुछ जिलों में है। लेकिन फास्ट न्यूज इंडिया 2010 में आई, पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है। उसका कारण है, क्या कारण है पत्रकार साथियों, आप लोग बताना चाहो तो बता सकते हो, नहीं तो मैं ही बता देता हूं, बाद में आप लोगों से बात तो करेंगे ही। सबसे बड़ा उसका कारण है कि जो भी व्यक्ति देना सीखता है, ये लो भाई, ये लो, ठीक है, जो व्यक्ति देना सीखता है वही उन्नति होती है, और जो व्यक्ति सिर्फ लेना सीखता है, लेना सीखता है, वो खत्म हो जाता है। और मैं देना सीखा हूं। हमारे पिताजी बल्कि कहते हैं कि तुम तो भोलेनाथ हो, काशी में रह के भोलेनाथ हो। स्कॉर्पियो लाया, दे दिया, क्वांटो लाया, दे दिया, सैकड़ों गाड़ी खरीदा, दे दिया, अल्टो लाया, दे दिया, कुछ भी लाया, दे दिया। मैं कहता हूं अच्छी बात है ना, भोले बाबा ने भी बड़े ही प्रेम से सोने की नगरी बनाया था लंका में जाके, रावण ने मांग लिया, बोला ले जा भाई, तू भी ले जा। तो उसी तरह से मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, मैं आप सबको देता हूं, और हिंदुस्तान की कोई भी मीडिया किसी को नहीं देती है। गारंटी देता हूं, कभी आप लोग फुर्सत में रहिए तो मैं वीडियो दिखाऊं आप सबको। 4 स्कॉर्पियो, बच्चों का खेल है क्या, खिलौना वाला स्कॉर्पियो नहीं, 4 स्कॉर्पियो, 11 अल्टो कार, और भी कुछ गाड़ियां हैं, नैनो कार करीब 8-9 ठो। इसके बाद मोटरसाइकिल लगभग 300 कुछ, 140 के 45 क्या बोलते हैं उसको, स्प्लेंडर गाड़ी गिफ्ट किया हूं। लैपटॉप, एसी, फ्रिज वगैरह तो जैसे पूजा होने के बाद लाची दाना दिया जाता है, ला भैया तू भी ले ला, तू ले ला, तू ले ला, वो लाची दाना दिया हूं मैं, और आज भी देता हूं। 1 जनवरी को जिसको ना भरोसा हो, बनारस आइएगा, देखिएगा कि कितने लोगों को गाड़ियां मिलती हैं, कितने लोगों को लैपटॉप मिलता है, कितने लोगों को क्या क्या मिलता है। हाँ, बस निवेदन करूंगा आप सबसे, यदि आपकी भी इच्छा है कि भाई मैं कहता ही नहीं करके दिखाता हूं, तो आप भी करो। फास्ट न्यूज इंडिया इस बार 2000, हर साल अलग अलग प्राइज होता है। इस बार 2025 जो चल रहा है, 1 जनवरी को प्राइज शुरू होता है, 31 दिसंबर को खत्म होती है, और 1 जनवरी को पुरस्कार वितरित होता है, फिर नई प्राइज शुरू हो जाती है। तो इस साल 3000 से लेकर के 3 करोड़ तक की प्राइज है। ये 3000 से 3 करोड़ क्या है, विज्ञापन है, क्योंकि हम कुछ और नहीं मांगते आप लोगों से, सिर्फ विज्ञापन। पूरी मीडिया जगत, मैं पूरी मीडिया जगत की बात कर रहा हूं,
पूरी मीडिया जगत सिर्फ न्यूज और विज्ञापन पे ही काम करती है और मैं भी न्यूज और विज्ञापन पर ही काम करता हूं। ठीक है, 3,000 से ये जो मैं टी शर्ट पहना हूं ना, ये वाली टी शर्ट आपको मिलती है, बाकी इसके ऊपर 6,000, 9,000, 3,000 करके बढ़ता चला गया है। 3 करोड़ पे आपको एक बढ़िया सा बंगला मिलेगा, स्कॉर्पियो मिलेगी। बाकी तो भौकाल ही भौकाल है। मनोज तिवारी ने गाना गाया है, भौकाल बनल बात बनौले रहा गुरु। ठीक है, तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, भौकाल बनेगी, किस्मत बदलेगी, बस कर्तव्य निभाइए। और कर्तव्य कैसे निभाएंगे? जब आप लोगों से विज्ञापन की बारी आती है, बात आती है, तो आप बोलते हो सर कोई विज्ञापन देता ही नहीं है। आइए मैं फार्मूला बताता हूं ना, विज्ञापन देगा कैसे। नवरात्रि है 3 दिन बाद, ठीक है, 21 तारीख या 22 तारीख से नवरात्रि आ रही है। नवरात्रि पे हर व्यक्ति देखिएगा, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान उठाइएगा और देख लीजिएगा, नवरात्रि की शुभकामनाएं संदेश उसमें छपी रहेंगी, लेकिन आपके पेपर में शुभकामना संदेश नहीं छपती है। ठीक है, और जब आप जाओगे या फोन कर लीजिएगा, उसमें से जिसका भी विज्ञापन छपा हो उनको फोन मिला लीजिएगा, नंबर भी रहता है, फोन मिलाइएगा, भैया नमस्कार, उनसे पूछिएगा भैया नमस्कार, दैनिक जागरण में आपने कितने का विज्ञापन दिया था? बोले पूछेगा भैया काहे, तो बता दीजिएगा हम भी पत्रकार हैं और मैं आपका सस्ते में छपवा दूंगा। कितने का दिया था? तो बोलेगा 20,000 का। हमारे यहां मात्र 1,000 रुपए में विज्ञापन छपती है और वहां 20,000 में छप रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दैनिक जागरण को लोग जानते हैं और फास्ट न्यूज इंडिया को, मैंने भी कहा ना कि अभी कुछ कुछ जिलों में हम हैं, कुछ कुछ प्रदेशों में हैं, जिस दिन हम जन जन तक पहुंच जाएंगे, यानी किसी बच्चे को बुलाइए, बोलो बाबू इधर आओ, जब आएगा फास्ट न्यूज जानते हो क्या है? बोलेगा हाँ पेपर है। तो इस दिन समझ लीजिएगा कि हम सबका संकल्प पूरा हो गया। लेकिन जब किसी बूढ़े को बुलाइए, जवान को बुलाइए, युवक को बुलाइए, लड़के लड़की, दादी दादा, नाना काका, किसी को बुलाओ, पूछो, अरे दादा इधर आवा, फास्ट न्यूज जाना ला, तो का बच्चा का हो, तब तक समझ लीजिए कि हम सबका संकल्प पूरा नहीं हुआ है। आज दैनिक जागरण को किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी मार्केट में चले जाओ, किसी भी ठेले पे खड़े हो जाओ, बोलो भैया दैनिक जागरण जानते हो क्या? बोले कहां जानते हैं, पेपर है। वो पूछो लेते हो? बोले नहीं लेते नहीं है। जानते हैं, लेते नहीं है। उसी तरह से जिस दिन फास्ट न्यूज इंडिया को लोग जान जाएंगे ना, लेना जान जाए खाली, उस दिन किसी भी व्यक्ति से कहोगे भैया विज्ञापन दीजिए 10,000 का, दे देगा तुरंत आपको। और अभी जो बोलोगे कि भैया विज्ञापन दीजिए 1,000 का खाली दे दीजिए, बोलेगा कौन आपके पेपर को जानता है यार, क्या है ये फास्ट न्यूज इंडिया। आज की सिचुएशन यही है। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, 2010 में जब हमने फास्ट न्यूज इंडिया की शुरुआत किया था ना, तो हमने एक नारा दिया था। नारा याद करिएगा, वो नारा था सबका साथ सबका विकास। और ये अभी ये नारा बीजेपी का बन चुका है। ठीक है, हालांकि उनसे पहले 2014 में बीजेपी ने नारा दिया था, मैंने ये नारा 2010 में दिया था, तो नारा तो मेरा ही है। ठीक है, खैर बीजेपी ने लिया, अच्छी बात है, उसको जन जन तक पहुंचाए। हमारा भी उद्देश्य यही है, सबका साथ सबका विकास। कैसे होगा? हम सब यदि एक साथ हो जाएं तो हम सबका विकास होगा। आज यदि जिस दिन फास्ट न्यूज इंडिया को लोग जानना शुरू कर देंगे, आज जो 1,000 की विज्ञापन हम लोगों को नहीं मिल पाती है, वहीं 1-1 लाख की विज्ञापन हम लोगों को मिलेगी। विकास होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो अब मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, फास्ट न्यूज इंडिया ने बड़ा ही सुंदर योजना लाया है, बड़ा सुंदर योजना है। पहले देखिए होता क्या है, एक छोटी सी कहावत कहूंगा मैं आप लोगों को, थोड़ा बुरा लगेगा, क्षमा करिएगा, आप लोगों से हाथ जोड़ता हूं। ठीक है, बुजुर्गों ने कहावत कहा है, वो हर जगह ये कहावत है कि बिना उंगली टेढ़ा किए, ऐसे मैं जैसे ये सीसी कहां है, मान लो ये ढक्कन है मेरे पास अभी, अब इसमें घी है, मैं इसको ऐसे ऐसे डालूंगा तो निकलेगा क्या? यहीं लगेगा, बस निकलेगा नहीं। लेकिन यदि मैं उंगली टेढ़ा करूं तो आज कचकचा के घी निकलेगा, खाओ ना चाप के। ठीक है, तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, थोड़ा सा मैं भोजपुरी यूज करता हूं, लगे तो क्षमा कीजिएगा। तो आप सबको बता दूं कि बुजुर्गों ने कहावत कही है कि बिना उंगली टेढ़ा किए घी नहीं निकलेगा। क्यों कह रहा हूं ये? मैं इसलिए कह रहा हूं कि फास्ट न्यूज इंडिया 15 साल हो गया चलते हुए, और हम सभी से बार बार ट्रेनिंग में आते थे, हाथ जोड़ते थे कि आप लोग पेपर लो, आप लोग पत्रिका लो, आप लोग पेपर लो, आप लोग पत्रिका लो। लेकिन सब लोग यही कहते थे, सर ले लेंगे, सर अगली बार ले लेंगे, सर मेरी औरत बीमार है, सर बच्चा बीमार है, सर मेरे भैंस को पड़वा हो गया है, तो मेरे गाय को ये हो गया है, तो मुझे भाई को कुत्ता काट लिया है, तो सर मेरा वो हो गया है, बड़ी प्रॉब्लम, मेनी टाइप के प्रॉब्लम। लेकिन न्यूज देने में सबसे आगे, न्यूज सबसे पहले लोग देते थे।
तो न्यूज देने में पड़वा नहीं काट रहा है, मतलब कुत्ता नहीं काट रहा है, बिल्ली नहीं काट रहा है पत्रकार साथियों, और पेपर पत्रिका लेने में सब कुछ दिक्कत आ जा रही है। तो फास्ट न्यूज इंडिया ने इसी जो ये महीना चल रहा 17 दिन हो गए हैं, इसी 1 तारीख को यानी 1 सितंबर 2025 को सख्त निर्देश दिया कि जो भी पत्रकार साथी पेपर पत्रिका नहीं लेंगे उनकी खबर नहीं चलेगी। आप लोग पत्रकार बने हैं, कार्ड लिए हैं, गले में लटका लो, स्टिकर मिली है गाड़ी पे चिपका लो, माइक हाथ में ले लो, दरोगा साहब की तरह एकदम रिवाल्वर लगा के, मतलब वो माइक हम लोग रिवाल्वर होती है, भौकाल बनाओ ना चाप के। मना कहां कर रहा हूं मैं आपको, खबर नहीं चलेगी आपकी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी खबर चले, आपकी उन्नति हो, आपकी विकास हो, आपके लोगों की विकास हो, आपके प्रेस का विकास हो, तो फास्ट न्यूज इंडिया ने बड़ा अच्छा योजना लाया है। मात्र 600 रुपया यह खर्चा समझ लीजिए कि आपका, जिस तरह से गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं, शाम को घर सब्जी लेके जाते हैं और दवा दारू लेके जाते हैं, कुछ भी लेके जाते हैं, समझ लीजिए कि आपका महीने का ये 600 का खर्चा है। ये आपको प्रेस को देना है और प्रेस इसमें आपको हर महीने 10 ठो पत्रिका देगी और हर हफ्ते 10 ठो पेपर देगी और पोस्ट ऑफिस से सीधे आपके दरवाजे पहुंच जाएगी, आपको कहीं जाना नहीं है। ठीक है, वो पेपर पत्रिका जब आपके पास पहुंचे आप उसको ओपन करिए और जिसको मर्जी हो, जो भी रास्ते से आए जाए, आपके घर आए, कहीं रिश्तेदारी जाए, किसी को भी दे दीजिए। साल भर करके देखिए आप सब लोग, साल भर। मैं दावा करता हूं पत्रकार साथियों, अभी 1 तारीख को बंद किया हूं नियम और फास्ट न्यूज इंडिया अपने लिमिट से ज्यादा बुकिंग हो गई है। इसके पहले क्या होता था, लिमिट से कम बुकिंग होती थी, अब लिमिट से ज्यादा बुकिंग हो गई है। और मैं दावा करता हूं पत्रकार साथियों, जितनी ज्यादा पेपर फास्ट न्यूज इंडिया की छपेगी, उतनी ज्यादा पेपर हिंदुस्तान में किसी प्रेस की नहीं छपेगी। अभी दैनिक जागरण लिखता है कि देश का नंबर 1 या देश का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार। मानता हूं कुछ दिन तक रहोगे तुम, मैं ये भी कर रहा हूं, दैनिक जागरण को चैलेंज कर रहा हूं, लेकिन यदि आप लोगों का सहयोग मिलेगा तब कि कुछ दिन तक और लिख लो, उसके बाद आपका ये सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार फास्ट न्यूज इंडिया लिखेगा। कैसे? 3 लाख लोग हैं हमारे यहां और 3 लाख लोग 600 रुपया खर्चा कर दे। 600 रुपया बहुत बड़ी नहीं है कि 600 रुपया देते ही आपकी जमीन बिक जाएगी, 600 देते ही आपकी नौकरी चली जाएगी, नहीं ना। 600 देते ही आपका कारोबार बंद हो जाएगा, नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं होगा तो 600 याद रखिएगा, हर महीने की 1 तारीख को 600 रुपया आपको देना है। हालांकि 1 तारीख नहीं दिए, 2 तारीख को दे दो, 3 तारीख को दे दो, अभी चाहो तो 15 तारीख को भी दे सकते हो आप, लेकिन याद रखिए 1 तारीख को देंगे तो अच्छा रहेगा ना, सीधे सीधे 1 तारीख से 30 तारीख तक चलता रहेगा आपका। तो 600 रुपया आपको फास्ट न्यूज इंडिया को देना है और आपको फास्ट न्यूज इंडिया हर हफ्ते 10 पेपर भेजेगा, हर महीने आपको 10 पत्रिका भेजेगा और आप 96 खबर लगाओगे। आप एक महीने में 96 खबर लगाने का आपको मौका मिलेगा। 96 कहां कहां? 30 खबर आप पोर्टल पे लगाओगे, पर डे 1 खबर पोर्टल पे 30 खबर लगेगी। 30 खबर आप चैनल पे लगाओगे, पर डे 1 खबर चैनल पे लगेगी, 30 खबर लगेगी, 30 दिन में 30 खबर लगेगी। और इसके बाद डेली पेपर में भी आप 30 खबर लगाओगे, पर डे 1 खबर, 30 खबर आप लगाओगे तो 30 30 30 90 हो गई। 4 खबर आप वीकली पेपर में लगाओगे, कितनी हो गई? 94। 1 खबर आप मैगजीन में लगाओगे, हो गई 95। मैंने 96 बोला, थोड़ा सा एक तो गलती से हो गया, कोई बात नहीं, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। 95 खबर आपको मिल रही है मात्र 600 रुपया देने से, और वो भी 600 रुपए में आपको पेपर पत्रिका मिल रही है। आप मुझे दान नहीं कर रहे हो, मुझे दान नहीं चाहिए, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। बार बार हाथ जोड़ रहा हूं, आप लोगों का सहयोग चाहिए। और जो पत्रकार साथी, जो जूनियर आपका पेपर पत्रिका नहीं लेता है, आप उसको साफ बोल देना, कल किसी मुसीबत में तुम फंसते हो ना, गाड़ी कभी होता है ना, आप गाड़ी लेके जा रहे हो, चौराहे पे पुलिस वाला रोकता है, रुको, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, बोलते हो गले में कार्ड लटका के, हे प्रेस से है सर, बोलते कौन प्रेस से हो, ये कौन फास्ट न्यूज इंडिया लेके चले आए हो। तो बाद में ये मत कहना कि सर जी फास्ट न्यूज इंडिया में पावर नहीं है। पावर कहां से आएगी? बिजली का तार थोड़ी जोड़ दूंगा मैं कि उसमें पावर आ जाएगी। यदि फास्ट न्यूज इंडिया का पावर बनाना है मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, तो 10 पेपर पत्रिका लीजिए और किसी को भी बांट दीजिए, फ्री में बांट दो। आप 1 साल करके दिखा दो मुझे, सारे पत्रकार साथी 1 साल, 3 लाख लोग हैं, 3 लाख गुणे 10 करिए, ध्यान रखिएगा, 3 लाख गुणे 10 कर दीजिए, कितना होगा भाई? किसी की आवाज आ रही है, प्लीज तुरंत बंद करिए आप अपनी आवाज।
ठीक है, आप सभी लोग ध्यान रखा करें, जब भी कोई पत्रकार साथी आए तुरंत अपनी आवाज को बंद रखें, फिर मैं जब अपनी बात समाप्त कर लूंगा तो आप लोगों से बात करूंगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, 3 लाख गुणे 10 कर लीजिए, खुद तुलना कर लीजिएगा कि क्या आपके जिले का सबसे बड़ा जो प्रेस है उतना पेपर छापता है क्या। लेकिन हम छाप के दिखाएंगे और बिना कहीं आए गए आपके दरवाजे पे पहुंचेगा। हाँ, एक समस्या है जो इसकी बहाना आप बना लेते हो। आप लोग एक बात कहते हो कि सर पेपर लेट आती है, आएगी लेट, बनारस से छप के आपके जिले में जाएगी तो लेट तो जाएगी ना पत्रकार साथियों। लेकिन दावा करता हूं मैं आप लोगों को, जिस दिन आपके जिले से 1000 पेपर बुक होना शुरू हो जाएगा उस दिन आपके जिले से पेपर छपने लगेगी, तो आपको 1 घंटे भी लेट नहीं होगा। सुबह 4 बजे आपके दरवाजे पे पेपर मैं दूंगा। लेकिन इसके लिए सबका साथ होना चाहिए। ये नहीं कि अकेले कलेजा फाड़ के हनुमान जी की तरह मैं मर जाऊं और आप लोग मजा लो। तो मजा लो तो मजा लो, यदि मेरी बात अच्छी लग रही हो। और आज और मीटिंग अभी समाप्त होते होते आप लोग अपनी 600 रुपया देके पेपर बुक कर लो। ठीक है, चलिए पत्रकार साथियों, अब एक बात बता दूं, जो पेपर नहीं बुक करेगा उसका क्या होगा। जैसे मैं इतना बार बार आपको समझा रहा हूं, हर ट्रेनिंग में आके ये बात समझाता हूं, फिर भी इधर जैसे होता है ना, यहां से पाइप लग गई है, ये कान है ना, थोड़ा सा आप लोगों को दिखता नहीं होगा क्योंकि बार बार स्क्रीन हट जा रही है। कान में लोग नहीं बोलते, पाइप लग गई डायरेक्ट वाली, यानी इधर से सुनाई दे रहा है, इधर निकल जा रहा है। और आप सोचोगे अरे यार सर तो आते हैं, पगलाते हैं, बोलते हैं, बोलने तो क्या दिक्कत है, उनके बोलने से ऐसे ऐसे झाड़ लोग है, कोई मेरे देह थोड़ी लग रही है, झाड़ लो, झाड़ोगे तो मेरा क्या लेके जाओगे। अरे मैं तो उन्नति कर ही रहा हूं। ठीक है, एक छोटी सी कहावत कही गई ना, कह दूं, बुरा मत मानिएगा, गोजरे के 100 टांग में से 2-4 टूट टाट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, गोजर खटखट खटखट चलता रहेगा। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, फास्ट न्यूज इंडिया में 3 लाख लोग हैं, 2-4-10 लोग नहीं काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि गोजर का एक भी टांग न टूटे, क्योंकि टूटेगा तो तकलीफ होगा। आप मेरे परिवार के हिस्सा हो। फास्ट न्यूज इंडिया परिवार है ना, जैसे आपका परिवार है ना, छोटा सा परिवार होगा, दादा दादी यानी मम्मी पापा भाई बहन वगैरह वगैरह, एक दूसरे बच्चा वगैरह होगा, तो उसको आप परिवार मानते हैं। किसी का तबीयत खराब होगा तो लेके हॉस्पिटल जाते हो ना, तकलीफ होती है ना आपको, यार मेरा बेटा का तबीयत खराब हो गया। उसी तरह से फास्ट न्यूज इंडिया परिवार है। जब कल कोई कहता है अरे सर वो मैं जा रहा था ना, चौराहे पे पुलिस वाला रोक लिया और गाड़ी का मेरा चालान काट दिया, तो मुझे तकलीफ होती है कि उस पुलिस वाले को इतनी औकात थोड़ी थी कि वो आपकी गाड़ी का चालान काट दे। ठीक है, लेकिन वो इसलिए काट दिया कि फास्ट न्यूज इंडिया को वो नहीं जानता था। क्योंकि मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, घर घर इस समय यूट्यूब चैनल खुल गए हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल, और सब लोग अपने आप को प्रधान संपादक लिख रहे हैं। जिनसे पूछ लो कि प्रेस की परिभाषा बता दो, नहीं बता पाएंगे। प्रेस की उत्पत्ति कब हुई थी ये बता दो, नहीं बता पाएंगे। प्रेस किस अधिनियम के तहत आती है वो बता दो, नहीं बता पाएंगे। प्रेस का रजिस्ट्रेशन कहां से होता है ये बता दो, नहीं बता पाएंगे। बस एक ही चीज उन्हें याद है जिसको बोलते हैं रट्टू तोता। तोता रट लेता है ना, तोता म्याऊ म्याऊ, सॉरी, तोता म्याऊ म्याऊ नहीं करता है, तोता पता नहीं कैसे बोलता है वो। तो रट्टू तोता वो हो जाते हैं। बस उनको एक ही चीज पता रहता है, मैं संपादक हूं। ठीक है भैया, रट्टू संपादक तू ही पिटाता है ना, और थोड़ी को पिटाता है। तो खैर चलिए पत्रकार साथियों, मात्र 600 रुपए आप सभी को देना है। जो लोग दे दिए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं दिए हैं तुरंत मीटिंग समाप्त होते होते पेमेंट करें, बुकिंग करें और आप खबर लगाएं, आगे बढ़ें, उन्नति करें। बस मैं यही चाहूंगा। और जो पत्रकार साथी नहीं बुक करेंगे, सुन ले वो क्या होगा उनके साथ। कुछ होगा नहीं, आपका जमीन नहीं बिक जाएगी, आपको फांसी नहीं चढ़ाई जाएगी, कुछ होगा नहीं। सिर्फ 2 चीजें होंगी, याद करिएगा क्या क्या होगा, बाद में मत कहिएगा कि हमको नहीं बताया गया। ठीक है, पहला तो आप लोग देख रहे हैं। पहला, जो भी पत्रकार साथी चाहे जिस भी पद पर हो, पेपर पत्रिका आपने 600 रुपया देके नहीं बुक किया तो खबर बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी मतलब बंद हो गई है, अपलोड ही नहीं होगी, नहीं हो रही होगी आप लोगों की। पहला ये जो आप लोगों को पता हो गई है। दूसरा, आप लोग सोचते होंगे कि कोई बात नहीं, अभी तक क्या था कि 1 तारीख को आपके खाते में 100, 200, 400, 500, 1000, 2000 पहुंच जाती थी। लगता था कि मोदी जी किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, तो वहां मोदी जी सम्मान निधि देते थे। या जैसे कि मोदी जी जब ये चावल देते हैं, गेहूं देते हैं ना, तो जो अमीर लोग हैं ना वो भी झोला लेके पहुंच जाते हैं, भैया हम हो गरीब इलाज। ठीक है, गरीब नहीं है।
तो उसी तरह से उधर मोदी जी बांटते थे, इधर मैं बांटता था। हर महीने की 1 तारीख को लगभग 2-2,500 लोगों के खाते में, भले 10 रुपया भेजता था लेकिन मैं भेजता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रेस का एक नियम था जो बंद हो गई है 1 तारीख से। वो नियम था कि आपके पूरे क्षेत्र से यदि कोई भी व्यक्ति, भाई राजेश जी, अरे अरे भाई राजेश जी, ऐसे काहे म्यूजिक बजा रहे हो आप? अपनी आवाज बंद कर दिया करिए राजेश जी, आवाज बंद करिए। आप कहां से आ जा रहे हो इतनी म्यूजिक लेके आप? ठीक है, सभी पत्रकार साथी ज्वाइन होते ही सबसे पहले अपनी आवाज बंद किया करें, नहीं तो डिस्टर्बेंट होती है। तो ठीक है पत्रकार साथियों, तो मैं बता रहा था कि जैसे योगी बाबा ने, मोदी बाबा जैसे आप सभी को राशन देते हैं या किसान सम्मान निधि देते हैं और बहुत सारी योजनाएं वो देते हैं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका अधिकार है। लेकिन यहां हमारा अधिकार नहीं है कि हम आपको दें। हम आप लोगों को इसलिए देते थे कि भाई आपने किसी की ज्वाइनिंग किया या आप फास्ट न्यूज इंडिया से जुड़े हैं, आपका क्षेत्र है, आपके क्षेत्र से कोई काम होगा तो हम आपको पैसा देंगे, और दे रहे थे, 15 सालों से देते आ रहे थे। लेकिन निवेदन भी हाथ जोड़ के करते थे कि भैया मात्र 600 रुपया देकर के पेपर पत्रिका बुक करो, लेकिन आप लोग नहीं करते थे। इसलिए प्रेस ने निर्देश दिया, 2 निर्देश याद रखना है और ये दोनों बातें अपने लोगों को बताना है। पहला, पेपर पत्रिका नहीं तो खबर नहीं अपलोड होगी। दूसरा, 1 तारीख के आपके खाते में 1 भी रुपया नहीं आएगी। ये जो 1 अक्टूबर आ रहा है ना, यदि मान लो आप बड़े पद पे हो या जिले के पद पे हो, प्रदेश के पद पे हो, आपके नीचे जूनियर ने कोई ज्वाइनिंग कर दिया, आप उम्मीद करोगे 10% तो आएगा ही आएगा। नहीं आएगा, 1 रुपया नहीं आएगा। अब नील भाई सन्नाटा हो गया। ठीक है, तो पत्रकार साथियों अपनी जिम्मेदारी समझो, पेपर पत्रिका तुरंत बुक करो और आपका जो पैसा जाना था वो जाएगा। हाँ, याद रखिएगा, यदि आपको बोनस इनकम चाहिए, प्रेस नॉर्मल इनकम देगी। यदि सिर्फ आप 600 रुपया देके पेपर पत्रिका बुक करते हो तो आपको नॉर्मल इनकम मिलेगी, जो आपके चार्ट में लिख रही है, यानी जो आपको दिख रही है। यदि आपको बोनस इनकम चाहिए, यानी दुगुना, यदि आपका 1 लाख इनकम बना 2 लाख चाहिए आपको, या 1 रुपया बना 2 रुपया चाहिए, तो आपको अपने रैंक के हिसाब से पेपर लेना होगा। यदि आप एआई हैं तो एआई, जो ये मिनिमम है ना, ये एआई के लिए है। आरआई है तो 20 पेपर पत्रिका, डीआई है तो 30 पेपर पत्रिका, एसआई है तो 40 पेपर पत्रिका, सीआई है तो 50 पेपर पत्रिका। फिर आपको बोनस इनकम भी मिलेगी। बस यही नियम है, बाकी कोई नियम नहीं है। ये बड़ा अच्छा नियम है और बहुत मुझे खुशी हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ लोग नाराज हैं। वो जो नाराज हैं वो स्वार्थी लोग हैं। स्वार्थी मतलब जो व्यक्ति कभी भी ईश्वर को याद नहीं करता, गलती से भी सूर्य देवता को या किसी भी भगवान को हाथ नहीं जोड़ता है, वो कहता है भगवान हमें करोड़पति बना देता है। जब हाँ यार, कभी भगवान को एक फूल तक तू नहीं चढ़ाया तो क्या करोड़पति बना देंगे तुमको? है, भगवान को भी तो कुछ दो, लड्डू तो दे दो कम से कम, उनको कुछ तो दे दो। वही चीज है ना कि फास्ट न्यूज इंडिया से लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं। मेरे फास्ट न्यूज इंडिया से मुझे देखो ना, आज से क्या साल पहले की बात बताऊं, 15 साल पहले की। 15 साल पहले मैं रेंजर साइकिल से चलता था। आइए दिखाइए, मेरे घर आ जाइए, देखिए कैटो 4 व्हीलर खड़ी है, देखिए आके ना आप। फास्ट न्यूज इंडिया की देन है। ये आप चाहते हो कि ये आपके साथ भी हो, आपके पास भी मकान हो, आपके पास भी गाड़ी हो, आपके पास भी जमीन हो, आपके पास भी लोग हो, आपको सर सर कहने वाले हो। तो फास्ट न्यूज इंडिया को ईमानदारी से कीजिए, मेहनत से कीजिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो पत्रकार साथियों, यदि मेरी ये ट्रेनिंग आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि 8:46 हो चुके हैं, अब आप लोगों से बात करने की बारी आ चुकी है, क्योंकि लगभग आधा घंटा मैं बोलता हूं, बाकी आधा घंटा आप लोग बोलते हैं। तो चलिए अब आप लोगों से हालचाल कर लिया जाए, और आप लोगों में से यदि किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप अपनी आवाज को मतलब हैंड रेज कीजिए और अपनी आवाज ऑन कीजिए और प्रश्न कीजिए। चलिए पत्रकार साथियों, किसी को भी कुछ पूछना है तो तुरंत अपनी आवाज को ऑन करिए। हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सानू जी। सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपके द्वारा ये नियम जो लागू किया गया, क्योंकि मैं भी आज ही परेशानियों से निकला हूँ। जीवन में काफी परेशानियां उतार चढ़ाव आते रहते हैं। क्या हो गया थोड़ा था? सा मैं चलिए सर, आपने बात कही है तो मैं सबके सामने शेयर भी कर देता हूँ। हमारा बेटा था, उसको दिक्कत थी पहले तो, उसके बाद उसकी दिक्कत थोड़ी दूर हुई तो फिर मम्मी को अटैक आ गया।
10-15 दिन तो अस्पताल में रहना पड़ा मुझे। उसके बाद अब मैं उनको लेकर आया हूँ, थोड़ा बहुत उनको रिलीफ मिला है, आराम है, आपके आशीर्वाद से, आपके दुआओं से और सभी भाइयों के सहयोग से। पारिवारिक से मेरा सब परेशानियों से निकल चुका है और मैं भी दूर रहा फास्ट न्यूज से। आपकी कई बार कॉल भी आई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, आपकी फोन रिसीव नहीं हो पाया और कुछ मेरे अकाउंट में शायद कुछ बैलेंस भी रहा होगा, वो भी मैं डिपॉजिट नहीं कर पाया। कुछ 1-2 मैंने विज्ञापन भी लगाए थे 15 अगस्त पे, उसके पैसे भी मैं जिनके लगाए उनसे मैं नहीं ले पाया अभी तक, जिसकी वजह से शायद मेरा भी कुछ ड्यू होगा, वो देना है मुझे भी, कोई बात नहीं सर। तो निकल चुका हूँ मैं परेशानियों से। मैं फास्ट न्यूज इंडिया को आज मैंने 2 बार कॉल भी करी थी, शायद आप व्यस्त थे, फिर आपकी कॉल भी आई थी बाद में, मैं फिर उठा नहीं पाया। चलिए सर, अब कल से मैं शुरू करता हूँ, स्टैंड हो चुका हूँ और फास्ट न्यूज को आगे बढ़ाएंगे और उत्तराखंड में काम करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया शाहनूर जी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप बहुत दिनों के बाद आज ट्रेनिंग ज्वाइन किए हैं। और आप सभी जी पत्रकार साथियों को बता दें कि शाहनूर अली जी हमारे यहाँ वो हीरा हैं, हीरा जो उत्तराखंड की धरती से उधम सिंह नगर जिले से आते हैं। और उत्तराखंड में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी से भी इनका डायरेक्टली मुलाकात है, परिचय है, और भी अच्छे अच्छे जो वहाँ के नेता मंत्री सांसद हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि हर त्योहार पे, चाहे वो हिंदू भाइयों का त्योहार हो चाहे मुस्लिम भाइयों का त्योहार हो, विज्ञापन में ये हमेशा नंबर 1 रहते हैं। चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो। आज यदि होली आता है तो तमाम हमारे जो मुस्लिम भाई रिपोर्टर बोलते रहे, सर हम लोग तो मुसलमान हैं, कौन होली पे हम लोगों को विज्ञापन देगा। लेकिन इसको शाहनूर जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से निभाया। त्योहार चाहे जिसका भी हो, विज्ञापन शाहनूर जी को ही मिलेगा। और 1-2 रुपए जी नहीं, लाखों लाखों रुपए का विज्ञापन आपने शाहनूर जी दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपको और कामना करूंगा बाबा विश्वनाथ से कि आपको हमेशा उन्नति प्रदान करें। और सबसे पहले तो कामना यही करूंगा कि जो भी मुसीबतें आपके ऊपर हैं, बाबा विश्वनाथ जल्द से जल्द उसको ठीक करें और आपको एकदम बिल्कुल भला चंगा और आपके परिवार के लोगों को भला चंगा बनाएं, ठीक ठाक बनाएं, जिससे कि आप हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलें। और अच्छा लगा मुझे, बस थोड़ा सा यही लगा कि आपका चेहरा देख लिया होता तो और अच्छा लगता। ठीक है, अच्छा क्योंकि अच्छा सर, कोई बात नहीं, मैं दिन में दिखा दूंगा। इस समय अस्पतालों से निकला हुआ हूँ, कोई चेहरा बात भी इस नहीं, समय अच्छा नहीं हो रहा जरूर है दिखा यार। दीजिएगा। क्योंकि याद आती है 1 जुलाई को जब आप मेरे जन्मदिन में आए थे, तो याद आती है वाटर पार्क में उछल कूद, याद आती है। ठीक जी है, जी जी तो इसलिए आप सभी लोगों को घर बैठे मिलने का मौका मिलता है। देखिए जैसे कि अभी मैं देखो दाढ़ी उड़ी बना के एकदम रेडी होकर के पूजा पाठ करके आपके बीच हूँ, तो आपको लगता है हाँ मैं सुंदर दिख रहा हूँ, ठीक ठाक दिख रहा हूँ। तो जी उसी जी तरह से आप लोग भी जब एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके आओगे ना, तो मुझे लगेगा कि आप ठीक ठाक हो। और हर व्यक्ति यही चाहता है। जैसे एक परिवार है, हम लोग बोलते हैं ना कि फास्ट न्यूज इंडिया हमारा परिवार है। तो परिवार में हर एक व्यक्ति जब मुस्कुराता रहेगा तो अच्छा लगता है। ठीक है, जी सर, कामना हम सबकी एक दूसरे से रहेगी कि सब लोग अच्छे से रहें, आगे बढ़े। आपका फोन आए मैं तुरंत उठाऊं, मेरा फोन जाए आप तुरंत उठाइए, या किसी का भी फोन जाए तुरंत उठाइए, बात करिए, क्योंकि हम सब परिवार के हिस्से हैं। बहुत अच्छा लगा शाहनूर जी आपसे बात करके, और कल प्रयास सर करिए। कल सर कल एक ज्वाइनिंग करानी थी मुझे आरआई के पद पर। तो मैं तो सर सब कुछ भूल चुका हूँ, मुझे तो कुछ याद नहीं है, ना मैंने खोल कर देखा है कितना चार्ज लग रहा है। क्योंकि एक मेरा मित्र है, काफी समय से मेरे से, मैं वो महीनों से कह रहा है कि मैं इसको ज्वाइन करा दूं, क्योंकि मैं खुद अपनी तकलीफों में था, तो ज्वाइन कहाँ से कराता, उनको मैंने समय दिया था। हो सकता है कल मैं सर उनको ज्वाइन करा दूं। तो आरआई के पद पर सर चार्ज क्या है, इससे मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा सकूं। चलिए शाहनूर जी, मैं आपको बता दूं और आपके साथ साथ सारे पत्रकार साथी सुन ले कि जो चार्ज, फिक्स चार्ज जिसको बोलते हैं कि एआई 3,000, आरआई 6,000, डीआई 9,000, एसआई 12,000, सीआई 15,000, ये फिक्स चार्ज ही है। पहले इस पर छूट दिया जाता था, छूट को बंद कर दिया गया है। छूट की जगह आप सभी लोगों को प्राइज दिया जा रहा है। ठीक है, जी सर। क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे कि अभी मान लो कि आपको मैं मिलिट्री की ट्रेनिंग पास करा दूं कि आप मिलिट्री में पास हो गए हो, खूब बंदूक बढ़िया तोप चलाने आता है, लेकिन तोप और बंदूक आपका रख लूं, बोलो जाओ पाकिस्तान लड़के आओ, तो लड़के आओगे कि मर के आओगे, मुझे बता दो आप। ठीक है, तो आदमी यही कहेगा भैया बिना हथियार के तो मर के ही आएंगे, लड़के तो नहीं आएंगे हम। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरह से पत्रकार साथियों, आप सभी लोगों को इतना मैं छूट 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 देता जा रहा था,
40% तक की छूट दे दिया था, 50% की छूट दे दिया था, और माइक, कॉलर माइक, ये माइक, वो माइक सब हटा के सिर्फ कार्ड और लेटर देता था। क्या करेगा कार्ड लेटर लेके वो? तो इसीलिए पत्रकार साथियों, मैं तो आप सभी लोगों को बिना हथियार दिए ही आपको कहता था जाओ आप पत्रकार बन गए। कहां बना पत्रकार? इसलिए मैंने निर्णय लिया, सभी लोगों की मांग हुई कि सर कोई छूट नहीं देना है, सबको संपूर्ण सामान देना है, ताकि जब वो जी संपूर्ण सामान रहेगा तो संपूर्ण पत्रकार कहलाएगा। तो इसलिए आरआई का 6,000 चार्ज है, जिनमें से आपको 3380 रुपए की सामान मिलेगी। सामान की पूरी लिस्ट हम आप सभी पत्रकार साथियों को ग्रुप में आज भी भेजे हैं और रोज भेज रहे हैं, ठीक है? तो वो पूरे 12 प्रकार के सामान मिल रहे हैं, उसको देख लीजिएगा, लेकिन जल्दी से जल्दी करा लीजिए। जो लोग, कुछ लोग सोच रहे हैं कि 30 तारीख तक कराएंगे, अगले महीने में कराएंगे, तो 1 तारीख से 1 अक्टूबर से सामान तो यही रहेंगे, लेकिन सामान चेंज हो जाएंगे। यानी जैसे अभी एआई बनेगा तो भी उसको 12 सामान मिल रही है, आरआई बनेगा तो भी 12 मिल रही है, डीआई बनेगा तो भी 12 मिल रही है, एसआई बन रहा है तो भी 12 मिल रही है। यानी कि सबको 12 सामान 3780 मिल रही है, लेकिन 1 अक्टूबर से सभी के सामान अलग अलग हो जाएंगे। यानी एआई को 3780 की न मिलकर उसको 500 रुपए की सामान मिलेगी, डीआई आरआई को 1000 की सामान मिलेगी, डीआई को 1500 की सामान मिलेगी, ऐसे करते करते सीआई को 3780 की सामान मिलेगी। तो अभी अच्छा सबको मिल रही है, लूट सको तो लूट, ज्यादातर इसको लोगों को बताइए और ज्यादातर लोगों की ज्वाइनिंग कराइए, ताकि ज्यादातर पत्रकार साथियों के पास सामान हो। और शाहनूर जी, ताकि जी पूरे उत्तराखंड में आपका लोग सहयोग करें, अपने बाजुओं को मजबूत जी करिए, पत्रकार जितने भी हैं उनको संगठित करिए। बोलो भैया, फास्ट न्यूज इंडिया से जैसा अच्छा न कोई मीडिया है न कभी होगा, ठीक है? तो ये जी चीजें सर हैं जो हम दे देते हैं, वो कभी कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है। जिस तरह से हम जी ट्रेनिंग दे दें, चाहे इनकम दे दें, चाहे प्राइज दे दें, कुछ भी दे दें, आज तक कोई भी नहीं दे सकता है, ठीक है? जी बस सहयोग आप लोगों का चाहिए। बताएं सानूर जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका सहयोग हमारा प्रयास रहेगा आगे फाइव न्यूज को बढ़ाने का। और सर पेपर पत्रिका ही मेरे पास नहीं आए हैं, तो 600 रुपये देने के बाद सर मुझे कितने पेपर, आपने सर बताया था 40 पेपर बुक करने होंगे, इसके अलावा भी और, तो छह चलिए सौ मैं रुपये में सर क्या महीने तक के ये टारगेट कंप्लीट हो रहा है या कुछ हफ्ते का हो रहा है ये? ठीक है सानूर जी, इसका उत्तर मैं आप दे दूं। देखिए, मैंने अभी जस्ट बताया है कि जो पत्रकार साथी कोई काम नहीं कर रहा है, यानी ना कोई ज्वाइनिंग करा रहा है, ना रिन्यूअल करा रहा है, ना कुछ कर रहा है, खाली वो खबर लगाता था, ठीक है? तो वो पत्रकार साथियों को 600 बुक करना है, मतलब 600 रुपया देके। यानी जो कुछ नहीं कर रहा है, जिसको लग रहा है कि हम इस महीने में कोई ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे, कोई रिन्यूअल नहीं कराएंगे, और हमारे नीचे भी कोई नहीं है, कोई ज्वाइनिंग रिन्यूअल नहीं कराएगा, कुछ नहीं करेगा, हम खाली खबर लगाएंगे 1 2 ठो 4 ठो 10 ठो 20 ठो, तो उसको 600 रुपया देना है। लेकिन जी सर आपको लग रहा है कि नहीं, हमको इस महीने में अपना बकाया जमा करना है, या आपको ये लग रहा है कि नहीं, हमको 2 4 ठो और विज्ञापन देना है, नवरात्रि पे देना है, तब तक 1 अक्टूबर आ रही है उस पर देना है, ठीक है? तो आपको 600 नहीं देना है, फिर जी आपको रैंक के हिसाब से, यानी देखिए आप ऐसे हाथ कर लीजिए, एआई 600, आरआई 1200, डीआई 1600, नहीं, 6 के 6 दिन 12, 36 18, 600 में गुणा कर दीजिएगा। एआई जी 600, आरआई 1200, डीआई 1800, एसआई 2400। तो आप एसआई हैं तो आपको 2400 रुपया देना है, और आपको 40 पेपर पत्रिका लेना है। यदि सिर्फ 600 रुपया दे करके आप 10 पेपर पत्रिका लेंगे, तो पता चलेगा कि आपकी जो इनकम है, वो जहां 50% मिलती है तो वो सिर्फ आपको 25% मिलेगी। रिन्यूअल पे अच्छा जहां सर 25 मिलती थी तहां 12.5 मिलेगी, यानी सब कुछ आपकी आधा हो जाएगी, ठीक है? अच्छा तो सर आपको लगे कि नहीं सर हमको इस महीने में काम करना है, तब तो पूरा पेपर पत्रिका बुक करिएगा। और आपको लगता है कि नहीं सर इस महीने में मैं डिस्टर्ब हूं, इस महीने में कुछ नहीं करना है मुझे, खाली 1 2 ठो खबर कभी कभी लगाऊंगा, तो फिर 600 रुपया देकर के आप बुक कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया जी सानूर सर जी आपको? जी 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 2400 रुपये देकर सर पूरे महीने का हम कंप्लीट हो जाएंगे। तो जी, 2400 रुपये का सर हमें कुछ कुछ मतलब हाफ पैसे मिलेंगे, 1200 मिलेंगे? 2400 रुपए जब आप देंगे तो आपको 40 पत्रिका, 40 पेपर हर हफ्ते आपको इस महीने से नहीं, 1 अक्टूबर से मिलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा सर
अच्छा, मतलब वो पैसा हमारा उसका उसमें लग गया, पेपर पत्रिका में लग गया। जी, पेपर पत्रिका के लिए आप जो 2400 तो रुपए देंगे वो पेपर हाँ, पत्रिका के लिए देंगे आप। बाकी जो हमारी अन्य इनकम होगी वो हमें पूरी कंप्लीट मिलेगी। हाँ, बाकी जितनी भी आपके 20 प्रकार के इनकम हैं, चाहे जिसमें भी काम हो, चाहे ज्वाइनिंग हो, रिन्यूअल हो, प्रमोशन हो, यानी कुछ भी हो, जो भी इनकम आपको मिलती है सारी इनकम आपको मिलेगी। अच्छा सर, चलिए सर, आपने जानकारी दी और अच्छा लगा, और लोग भी शायद लाइन पे हैं, चलिए इनको भी ले लीजिए, कोई अपने सवाल करना चाहता हो तो। जी, चलिए बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद सर। सानूर जी, आप आगे बढ़े, उन्नति करें, यही कामना है ईश्वर से। ठीक है सर, नमस्कार। तो पत्रकार साथियों, आप सुन रहे थे हमारे स्टेट इंचार्ज शाहनूर अली जी को, बहुत ही अच्छे हैं और मतलब बहुत ही अच्छे हैं। जब बहुत लग गया तो कोई बात ही नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब किसी और पत्रकार साथी को कुछ भी पूछना है तो प्लीज आप और अपनी आवाज को ऑन करिए। किसी भी पत्रकार साथी को कुछ भी पूछना है तो अपनी आवाज ऑन करिए। कोई भी पत्रकार साथी। और आप सभी पत्रकार साथियों को बता दें कि हमारे बीच खलील मंसूरी जी हैं और इनको खबर नहीं अपलोड करने आती है, तो ट्रेनिंग से पहले मैं इन्हीं की वीडियो बना रहा था और इसीलिए मुझे आज ट्रेनिंग में 5 मिनट लेट आना हो गया। तो अभी यह ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद खलील जी आपकी वीडियो आपको लिंक मिल जाएगी और 37 मिनट की वो वीडियो है। मैं तो सोचा कि 5 मिनट की बनाऊं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाऊं जिससे कि आपकी ये समस्याएं सॉल्व हो जाए हमेशा के लिए। और आप ही की नहीं, पत्रकार साथियों जितने भी हिंदुस्तान में हमारे पत्रकार साथी जुड़े हैं, जिनको भी खबर अपलोड नहीं करने आती है, वो 37 मिनट की वो पूरी वीडियो है। उसमें आपको डैशबोर्ड से लेके, लॉगिन से लेकर के, पासवर्ड चेंज से लेके, रजिस्ट्रेशन से लेकर के, न्यूज अपलोड से लेके, उसको एडिट से लेके, उसको अप्रूव से लेके, उसको शेयर तक, ये इतने ऑप्शन मैंने आपको पूरा बताया है, बड़े अच्छे ढंग से बताया। उम्मीद करता हूं पसंद आपको आएगा, तो उसको देखिएगा। जब खाली रहिएगा ध्यान पूर्वक देखिएगा, भगा भगा के मत देखिएगा, नहीं पता चलेगा इस पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा। और जिन भी पत्रकार साथियों को न्यूज अपलोड करने हैं वो जरूर देखें और उम्मीद करूंगा कि आपको वो अपलोड करने आ जाएगा। किसी भी पत्रकार साथी को उसी दौरान हमारे राजेश जी का बार बार फोन आ रहा था, तो राजेश जी का मैं बार बार फोन काट रहा था, बार बार फोन आ रहा था। ठीक है, तो कोई बात नहीं। राजेश जी क्या प्रश्न है आपकी, बार बार फोन आप कर रहे थे उस दौरान, जरा अपनी आवाज ऑन करिएगा। राजेश शिवरे जी, कंट्री इंचार्ज मैगजीन, अपनी आवाज ऑन करिए। अभी भी आप फोन पे लगे हुए हैं राजेश जी, अभी भी आप फोन पे लगे हैं। कोई प्रश्न हो तो बताइए आप। एक मिनट सर, मैं ये कह रहा था सर, वो मेरे को 2021 में 100 पेपर छपवाने हैं पुरानी डेट में सर। 2021 में 100 पेपर छपवाने हैं। हाँ, उसके ठीक लिए है, मैं फोन कर रहा था, हाँ बैठा हुआ था पार्टी के पास, हाँ तो इसीलिए मैंने आपको दूसरी बार फोन किया, पर मेरे को ध्यान आया कि आप जूम मीटिंग में होंगे, फिर मैंने उसको काट दिया था। ठीक बाकी है, मेरा कोई इशू नहीं है, मैं तो सर अपने नियम से चलता हूँ, चाहे आप नियम चेंज करो, मेरा नियम तो जो आप प्रेस का है वो नियम मैं मानता हूँ। बात बिल्कुल और बिल्कुल। तो पत्रकार चलिए, साथियों से ये भी कहना चाहूंगा कि प्रेस के नियम को माने, तभी आप तरक्की कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। जी बहुत बढ़िया। आप हमारे राजेश जी ने कहा कि आपको बता देंगे फोन पे कि आपका क्या चार्ज लगेगा। तो पत्रकार साथियों, हमारे राजेश शिवरे जी बहुत ही अच्छे हैं और मैं हमेशा एक चिंता मुझे रहती है कि जैसे कि ये हाथ की 5 उंगलियां है ना, इसी 5, जैसे अभी ये हमारे पास रिमोट है, देखो हाथ में रिमोट है ना, ये मैंने इस पे रख लिया। ठीक है, और एक उंगली से मैं कहूंगा रिमोट उठाओ तो क्या उठेगी? उठाओ जरा, उठा के देखो, ये उठ तो गया, नहीं जुगाड़ लगा लिया ना, यहाँ ये हाथ लगा लिया। एक उंगली से नहीं उठेगी, कुछ भी कर लो आप, 2 उंगली लगाओगे तो भी नहीं उठेगी, गिरेगी। ईश्वर ने 5 उंगली क्यों दिया, कभी आपने सोचा? ईश्वर ने 5 उंगली हम लोगों को दिया, हो सकता है एक ही दे दिया हो। जिनके पास एक ही उंगली हो, जरा उससे पूछो कि क्या वो काम प्रॉपर कर पा रहा है ना? नहीं। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, फास्ट न्यूज इंडिया को जन जन तक पहुंचाने के लिए फास्ट न्यूज इंडिया ने 5 पद बनाए हैं। कंट्री इंचार्ज चैनल जो राजेंद्र प्रसाद पटेल जी हैं, और मैं बार बार ईश्वर से कामना करूंगा कि उनको दीर्घायु बनाएं, लंबी आयु प्रदान करें, और उनके जैसा यदि हमारे सभी कंट्री इंचार्ज हो जाएं तो फास्ट न्यूज इंडिया को उन्नति के मार्ग पर ले जाने में कोई कोर कसर हो ही नहीं सकता है। दूसरे, राजेश शिवरे जी, नंबर 1,
अब ये नहीं कहेंगे कि राजेश जी आप नंबर 1 है कि पटेल जी नंबर 1 है, दोनों लोग नंबर 1 हो, ठीक है। तो आप लोग ऊपर नीचे मत सोचिएगा। तो राजेश शिवरे जी भी हमारे नंबर 1 है, हीरा है, हीरा। और आप जैसे लोग हमारे पास रहें तो प्रेस बड़ी उन्नति करेगा। बाकी 3 कंट्री इंचार्ज हमारे और हैं, मैं उनसे भगवान चाहूंगा कि आपको भी सद्बुद्धि प्रदान करें और आप 3 लोग बिल्कुल निष्क्रिय हो। मतलब जैसे कि ये तीनों लोगों को लकवा मार दिया है, पोलियो हो गया है, बेचारा लंगड़ा हो गया है, चल ही नहीं पा रहे हैं, तो दवा कर लो, दवा हमारे पास है। दिमाग में यदि किसी भी प्रकार का संशय है तो फोन घुमा लो या यहां जूम पर आ जाओ आप, मतलब इस ट्रेनिंग में आ जाओ आप, अपनी बात खुल के रखो, आप कोई दिक्कत परेशानी हो उसको सॉल्व करो। मैं दावा करता हूं हिंदुस्तान की, पूरे हिंदुस्तान की कोई भी मीडिया नहीं है जो 60% कमीशन देती हो। आप सबको 60% कमीशन मिल रहा है, पूरे भारत से 10% कमीशन मिल रहा है, ठीक है। तो आप सब लोग उन्नति करें, जो भी काम कर रहे हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो बार बार कहता हूं आप जो भी कर रहे हैं करते रहिए, करते हुए फास्ट न्यूज इंडिया में थोड़ा समय दे दीजिए। पहले तो 1 घंटा हर रविवार को इस ट्रेनिंग में दे दीजिए और रविवार को ट्रेनिंग में घंटे दे दीजिए, ताकि मैं क्या कह रहा हूं आप सुन लीजिए। फिर भी यदि आप राष्ट्रपति से भी बड़ा समय हो, यदि मैं अभी द्रौपदी मुर्मू जी को फोन करूं कि महामहिम जी आप हमारे 1 घंटे ट्रेनिंग में आ जाया करो, तो इतने बड़े देश की वो महामहिम होकर के भी कहेंगे कि हाँ ठीक आ जाऊंगा, मैं खाली तो रहता हूं मैं। लेकिन राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से भी आप लोगों के पास समय नहीं है। मतलब कितना बिजी हो जाते हो आप लोग, 1 घंटे रात को 8 से 9 कितना बिजी हो जाते हो, आज तक मैं नहीं समझ पाया। 3 लाख लोग मेरे साथ जुड़े हैं 2020 से आज तक। मुझे बता दो कि किसी दिन मैं नागा किया हूं जब से ये ट्रेनिंग लाइव चालू हुआ है, बता दो मुझे, कोई भी जूनियर मुझे बता दे कि सर आप इस वाले डेट को मिस किया है आपने ना। 3 लाख लोग जुड़े हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, समाज की जिम्मेदारियां हैं, आप सबकी जिम्मेदारियां हैं। इसके बाद भी कुछ भी हो जाए मैं जरूर आऊंगा, और वो भी बाकायदे कॉलर टाइट करके वीडियो ऑन करके आऊंगा शेर की तरह, ठीक है। लेकिन आप लोग बड़ा कृपा कर दोगे तो चूहों की तरह वीडियो बंद करके आओ, बुरा मत मानना, थोड़ा जोक कर रहा हूं। अरे यार भगवान ने इतना सुंदर शकल क्यों दिया आपको, बंद करके दिखाने के लिए क्या? अरे आप इतना सुंदर हो, इतना स्मार्ट हो, वीडियो ऑन करके आओ। देखो हमारे राजेश जी कितना चमक रहे हैं, नंबर 1 चश्मा लगाए हैं, टोपी लगाए हैं, हीरो लग रहे हैं एकदम। क्या लग रहे हैं आप? कादर खान की तरह लग रहे हैं। कोई बात नहीं, कादर खान नहीं, सलमान खान लग रहे हैं आप, ठीक है। तो आप लोग अपनी वीडियो काहे बंद कर लेते हो? तो हमारे राजू जाटव जी कितना सुंदर लग रहे हैं, आप लोग वीडियो बंद कर लोगे? आपको कौन जानेगा? कोई व्यक्ति, हो सकता है आप कहीं टहल रहे हो सकता है आप रोटी बना रहे हो, ऐसे ऐसे पत्नी को सेवा कर रहे हो, रोटी बना के कर रहे होगे, या दाल चावल बना रहे होंगे, तो वीडियो बंद कर लिए होंगे। बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, तो बनाओ, फिर कुछ हो नहीं पाएगा आपका। यदि आप 1 घंटे यहां वीडियो ऑन करके बैठ जाओ तो दावा करता हूं किस्मत बदल जाएगी आपकी। क्योंकि मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, आप लोग सोचते हो कि सर नहीं देख रहे हैं, सब जानते हैं। लोग नहीं कहते हैं कि भैया यहां धरती पे चाहे जो गलत कर लो, ईश्वर सब देख रहा है। उसी तरह से मैं नहीं कहूंगा कि मैं ईश्वर हूं, लेकिन फास्ट न्यूज इंडिया के लिए तो मैं ईश्वर ही हूं, ठीक है। मैं सब जानता हूं कि मेरे पत्रकार साथी कौन सी गणित कर रहे हैं, सब जानता हूं। तो मेरे आंख में धूल नहीं झोंक रहे हो आप लोग कोई वीडियो बंद करके बैठ करके कुछ और कर रहा, मुझे नहीं सुन रहा है, तो उसी पत्रकार साथी को तो कुछ नहीं मिलता है। और राजेश जी का 1 तारीख को देखिएगा तो खाते में 15-20 हजार पहुंचेगा, राजेंद्र पटेल जी को 15-20 हजार पहुंचेगा, और भी पत्रकार साथी हैं जिनकी वीडियो ऑन रहती है 2-4, 5 हजार, 10 हजार पहुंचेगा। और आप बोलोगे सर मुझे तो कुछ आया ही नहीं, आएगा कहां से? आपने तो मेरे आंख में धूल झोंका था वीडियो बंद करके, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो पत्रकार साथियों, 1 घंटे फास्ट न्यूज इंडिया के लिए नाम कीजिए, यहां पे आइए। लोग बोलते सर बाद में मैं वीडियो देख लेता हूं, ठीक है देख लो ना। आज हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, मैं 3 लाख की बात कर रहा हूं, और मैं राजेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि लगभग
75% वीडियो ट्रेनिंग तो आपने ज्वाइन किया ही है, और हर वीडियो में आपकी वीडियो मैं प्रॉपर देखता हूं, ठीक है। किसी से भी पूछ लीजिए, राजेश जी से जो पत्रकार साथी नहीं मिला है उससे भी पूछोगे आप राजेश सिवरे को जानते हो क्या, बोलेगा हाँ सर जानता हूं, मोटे से है ना, वो टोपी भी लगा के चश्मा लगा के आते हैं ना, वो राजेश सिवरे ना। मिला नहीं है लेकिन जानता है आपको। लेकिन वहीं ऐसे व्यक्ति का नाम पूछ लीजिए जिनकी वीडियो, जैसे प्रदीप मिश्रा जी हैं, क्या हुआ, नेट बंद रे बाबा, नेट बंद हो गया। अबे तेरी जात की जय जय, तुम काहे बंद हुए रे, तुम इसको घुस, इसके अंदर घुस। शायद हाँ, लाइट वाले ने खोज दिया था, मैं पता नहीं था। आजा अगला सुनो पढ़ लीजिए, ऐसे ही बात करता है, किसी का कुत्ता खा लिया, लोगों को हंसाने के लिए कहता हूँ, नहीं करेंगे तो लोग बोर हो जाते हैं ना, बहुत बोली जाना ना, बोले चाहिए सामने को समझिए बोलना क्या है, अभी हमको टॉपिक तो मिलना चाहिए कुछ भी। आ गया, अभी नहीं आया, अभी रेड चल रहा है। ये आवाज जो हो रहा है अभी नहीं जाएगा, अभी कनेक्ट जो होगा तब जाएगा। अरे हाँ हुआ। तो सबको बताएं सर, आ चुके सर। कंटिन्यू करो सर। बिल्कुल पत्रकार साथियों, थोड़ी सी कुछ मिनट के लिए नेट चली गई थी, इसलिए हम आपसे दूर हो गए थे। तो राजेश जी कुछ बता रहे थे। आवाज नहीं आ रही है, अब तो आ रही है। हाँ, अब आवाज गई आप लोगों के पास? बिल्कुल सर, आ रही है। चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भी पत्रकार साथी को कुछ और पूछना है या कुछ कहना है तो पूछिए या कहिए आप लोग, नहीं तो फिर 9:09 हो गए हैं, विदा लिया जाए, फिर मिलेंगे अगले रविवार को। किसी भी पत्रकार साथी को कुछ भी पूछना है, कहना है तो मौनम स्वीकार लक्षणम, यानी कि मौन है तो यानी कुछ नहीं कहना है, ठीक है। तो राजेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? सर बस मैं यही कहना चाह रहा था सर कि लगभग अगर अच्छी बुकिंग हो जाए तो 1 तारीख से पेपर मैगजीन स्टार्ट करें सर। और सभी पत्रकार साथियों से मैं ये कहूंगा कि अपने लिए और अपने प्रेस के लिए जितना आप योगदान कर सकते हो। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता रहा हूँ, अपने क्षेत्र की बाइंडिंग आपको स्वयं करना है, अपनी पहचान आपको फास्ट न्यूज इंडिया के द्वारा बनानी है, तो बाइंडिंग भी आपको करनी पड़ेगी। थोड़ा सा योगदान करें और अपने क्षेत्र में बाइंडिंग करें, मतलब पहचान बनाएं। यानी कि विज्ञापन, जैसे अपन किसी का विज्ञापन लगाते हैं तो आप अपने प्रेस का विज्ञापन आप स्वयं भी लगाएं, अपनी तरफ से थोड़ा सा खर्च करें, जैसा भी हो सकता है। बाकी पेपर मैगजीन में करें। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपको। और बस इसी तरह से आप सभी लोग पत्रकार साथियों, सभी पत्रकारों को आप निर्देशित करते रहें, सही जानकारियां पहुंचाते रहें, क्योंकि फास्ट न्यूज इंडिया ने अब जो नियम परिवर्तित किया है, अब वो नियम नहीं बदली जाएगी, क्योंकि आप सभी लोगों की एक ही मांग होती थी कि सर एक बार ही जो करना है कर लीजिए, जिसको रहना है रहेगा, जिसको जाना होगा वो जाएगा, जिसको आना होगा वो आएगा। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, फास्ट न्यूज इंडिया ने फाइनली परिवर्तन 1 सितंबर को कर दिया। आप लोग जो कुछ लोग सोच रहे होंगे बैठ करके कि हो सकता है फिर से नियम बदल जाए, फिर से न्यूज अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाए, नहीं मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। फिर आप रिन्यूअल कराओ ना कराओ, ऐसा नहीं है कि आप 1000-2000 रुपया दे करके फास्ट न्यूज इंडिया को खरीद लेते हो, रजिस्ट्री करा लेते हो, तो ऐसा नहीं है। हम सब एक कार्यकर्ता हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, हम सबका एक दायित्व है, सबको हम लोगों को निभाना चाहिए ये दायित्व। तो बस दायित्व निभाइए, हम सबको सफलता मिलेगी। नौकरी करेंगे 8000, 10000, 15000 मिलेगी, उससे क्या होने वाला है, ठीक है। अच्छा, एक जानकारी आप सभी लोगों को और मैं प्रदान करूंगा। पत्रकार साथियों देखिए, कोई कितनों भी कमाता हो, ठीक है, कोई कितनों भी पत्रकार साथी कमाता हो, लेकिन यदि किसी भी कारण से कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई
कुछ भी हो जाए, कोई किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, और पूरी आपकी कमाई हॉस्पिटल में चली जाती है। तो फास्ट न्यूज इंडिया आप सभी लोगों को ईएसआई सुविधाएं प्रदान करता है। ये मेरा सुविधा नहीं है, ये केंद्र सरकार का है, भारत सरकार का है। ये पूरे राज्य में है, मतलब बिहार, गुजरात, उड़ीसा, हर जगह पूरे भारत में है ईएसआई। ठीक है। और इसमें क्या होता है पत्रकार साथियों, कि आप सभी लोगों को, मतलब आपका, आपके माता पिता का, आपके बच्चों का टोटली, मतलब दवा सब फ्री, चाहे 1 रुपए की दवा हो, चाहे लाखों की दवा हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे ऑपरेशन हो, बुखार हो, सर्दी हो, खांसी हो, टांग टूटना, हाथ टूटना, सर फूटना, एक्सीडेंट होना, कुछ भी होना, कुछ भी कह लो, सब कुछ फ्री है। तो पत्रकार साथियों, मैं सुनता हूं अक्सर आप लोग कहते हो कि सर वो बीमारी हो गई सर, जैसे भी देखिए शाहनूर जी ने बोल रहे थे कि सर मम्मी बीमार हो गई तो ये हो गया वो हो गया। अभी मैं पूछ लेता कि अच्छा कितना खर्चा किए होंगे, तो बोलेंगे सर 1-2 लाख रुपया लग गया। नहीं, जरा सा भी यदि व्यक्ति थोड़ा सा सीरियस हो जाए, थोड़ा सा, तो लाख रुपए के ऊपर तो बिल ऐसे बढ़ता है ना, जैसे लगता है रॉकेट उड़ रही करके उड़ जाएगी रॉकेट, सारा पैसा आपका बचा के खत्म। तो पत्रकार साथियों, फास्ट न्यूज इंडिया में आप लोग जुड़े हों, मतलब जुड़े होने मतलब जुड़े हैं, तो आपके दुख दर्द का हमें कद्र है, मतलब फिक्र है, कद्र नहीं फिक्र है, आपको कोई तकलीफ ना हो, मैं यही चाहता हूं। तो इसलिए फास्ट न्यूज इंडिया सरकार की योजना है, वो मेरी योजना नहीं है, बस सिर्फ हमारे माध्यम से आप तक पहुंचे कि यदि आप महीने का 12,000 रुपए फास्ट न्यूज इंडिया से कमा रहे हैं, 12,000, तो आपको ये सेवाएं फास्ट न्यूज इंडिया बिल्कुल फ्री प्रदान करती है। मतलब 12,000 से 21,000 के बीच आपकी इनकम होनी चाहिए। यदि आप 21,000 से ज्यादा कमाओगे तो ये सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी, आप अमीर कहलाओगे। ठीक है। और यदि आपका 12,000 तक है, मतलब ये सुविधाएं तो 1,500 रुपए भी आप पा रहे हो तो भी कहला मिलता है, लेकिन उसका प्रेस ने कंडीशन रख रखा है कि भाई यदि आप हमारे यहां से 12,000 रुपए महीने की इनकम कर रहे हो, मतलब 12,000 से 21,000 के बीच आपकी इनकम हो रही है, चाहे 12,000 हो, 12,500 हो, 13,000 हो, 15,000 हो, 16,000 हो, यदि इस दौरान आपकी इनकम बन रही है तो आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल यहां फ्री होगा। रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए अपनी। ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, बैंक पासबुक लगता है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और आपको ये सेवाएं बिल्कुल फ्री मिलेंगी। आपके जिले में, हर जिले में ये ईएसआई हॉस्पिटल होता है, और कोई छोटा जिला है या पिछड़ा हुआ जिला है तो वहां नहीं होगा, तो जो मंडल है वहां पे होगा। सुविधाएं आपको पूरी भरपूर मिलती हैं। कोई भी यदि मान लो ऐसी कोई बीमारी हो गई जिसका इलाज यदि वहां नहीं है, तो वहां से रेफर होने के बाद आप कहीं भी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे, वो पूरा पैसा आपको वापस मिलता है। यदि आप कुछ महीने के लिए बेड रेस्ट हो जाते हैं तो उस दौरान आप काम नहीं कर पाते हैं, तो जो आपकी पिछली इनकम हमारे यहां से बनती थी, उस इनकम का 90% इनकम बैठे हुए आपको ईएसआई देती है, वो मैं नहीं देता हूं। जैसे मान लो कि आप मेरे यहां से 18,000 रुपये महीना कमा रहे थे और आपका तबीयत खराब हो गया या आपका पैर फ्रैक्चर हो गया या कुछ भी हो गया, 3 महीने के लिए आप बेड रेस्ट हो गए, अब तो इनकम बंद हो गई आपकी। अब मुझसे बोलोगे अरे सर मैं तो आपके यहाँ काम कर रहा था, मुझे आप पैसा दो, तो मैं नहीं दूंगा भाई, मेरे पास कहां से मैं दूंगा आपको, लेकिन सरकार दे सकती है, सरकार के पास बड़ी पैसा है। तो सरकार की योजना है कि यदि आप बेड रेस्ट हो गए, मतलब आप चल नहीं सकते, चाहे जिस भी कारण से नहीं चल सकते, तो जितनी आपको लास्ट सैलरी संस्थान आपकी दी है उसी का 90% वो आपको देगा जब तक आप सही नहीं होंगे। और बाई चांस न हो ऐसा, ईश्वर करे न हो किसी के साथ, बाई चांस ऐसी कोई बीमारी हो गई, जैसे कुछ भी हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कोमा में चले गए 2, 4, 5 साल 10 साल के लिए, जिंदा तो है लेकिन कोमा में चले गए, अब क्या होगा? तो जब तक आप ठीक नहीं होंगे तब तक 90% आपको ईएसआई देता रहेगा। और इसके लिए क्या करना है? सिंपल सी 2 ही चीजें हैं 12,000 रुपए महीने की इनकम करनी है तो चाहे जैसे दिमाग लगाइए, ज्वाइनिंग कराइए, रिन्यूअल कराइए, प्रमोशन कराइए, विज्ञापन लाइए, हर महीने कम से कम 12,000 रुपया कमाइए। आप हमारे राजेंद्र प्रसाद पटेल जी देख लीजिए,
12,000 रुपया से महीने में 12,000 से आप लोगों को देखते ही होंगे, हर महीने की 1 तारीख को मैं पेमेंट स्लिप भेजता हूं। अच्छा, आप सभी लोगों को एक गुड न्यूज भी दे दूं कि अब इस 1 तारीख से आप लोगों का पेमेंट जो बैलेट में मैंने कहा था, वो बैलेट में न भेज के सीधे आपके अकाउंट में जाएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर बैलेट में आप दे रहे थे, दिक्कत होती थी, तो आप अकाउंट में ही जाएगी। और जिसको बैलेट लेना होगा वो 30 तारीख को या महीने की 31 तारीख को, जैसे आपको लगता है कि नहीं सर हमको बैलेट ही चाहिए, तो जिनको बैलेट लेना होगा वो व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, वो व्हाट्सएप कर देंगे महीने की अंतिम तारीख को कि सर हमको बैलेट चाहिए, तो उनको बैलेट मिल जाएगी। और यदि आपने नहीं लिखा तो ऑटोमेटिक पैसा आपके अकाउंट में रात 12 बजे पहुंच जाएगी। क्योंकि ये जो कंडीशन प्रेस ने लगाया है कि जो भी व्यक्ति पेपर पत्रिका नहीं लेगा उसको कोई इनकम नहीं मिलेगी, तो ऐसे में जहां पे हम 2,000 2,500 लोगों को 10 रुपया 20 रुपया 25 रुपया 50 रुपया देते थे, जिसको वो देखते तक भी नहीं थे, उनको लगता था क्या आया 20 रुपया आया तो क्या करूं इसका, लेकिन आपके लिए 20 रुपया, लेकिन 2,500 गुणे 20 रुपया करिए, मेरा 50,000 चला जाता था। ठीक है, तो मुझे लगा कि उसकी कद्र नहीं है आप लोगों को। जैसे कि जब मोदी जी जो गेहूं चावल देते हैं ना, आप कद्र नहीं होता है। ठीक है, लाते हैं तो कोई दरुआ दला के भैंस को खिला देता है, तो कोई मार्केट में बेच देता है। ठीक है, और वही जो अपना पैदा करते हो आप लोग मेहनत करके, तो उसको आप इज्जत करते हो। तो वही मुझे लगा कि आप लोगों को जो 10 रुपया 20 रुपया 25 रुपया 50 रुपया देता हूं, उसका कोई इज्जत नहीं है, आप लोगों को कोई कद्र नहीं है। तो इसलिए मैंने का निर्णय लिया कि भाई जो पेपर पत्रिका नहीं लेगा उसको कोई इनकम नहीं मिलेगा। तो लगभग अभी हमारे जो है लगभग 150 पत्रकार साथी से ज्यादा अभी पेपर पत्रिका बुक कर लिए हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन आप लोग प्रयास करेंगे तो 150 से 300 500 1000 2000 और 3 लाख तक हम लोग पहुंच जाएंगे। प्रयास करिए, सबके पास ये संदेश पहुंचाइए, उन्नति करिए, जन जन तक पहुंचना है, पूरे विश्व में पहुंचना है, पूरे देश में फास्ट न्यूज इंडिया को पहुंचाना है। और मेरी बात कोई भी बुरी लगी हो, थोड़ा सा बीच बीच में मैं भोजपुरी भाषा यूज कर लेता हूँ, थोड़ा सा कुछ कमेंट वगैरह कर लेता हूँ ताकि आप लोगों का मनोरंजन होता रहे। ठीक है, जैसे हमारे 1-2 स्टाफ बैठे हैं, वो बोले रहे सर आप कुत्ता बिल्ली वाला जो कहा बात करते हो तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। हम क्या अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है, क्योंकि पत्रकार साथियों को मतलब इंटरटेन करना जरूरी है। यदि हम बाकायदे सीरियसली बात करेंगे तो पता चलेगा वो बोर हो जाएंगे और उनको जम्हाई आने लगेगी। जैसे हमारा एक स्टाफ देखिए हमारे बगल में बैठे, 2 नींद सो लिए वो। ठीक है, क्योंकि जम्हाई आने लगेगी। तो पत्रकार साथियों, थोड़ा सा यदि हंसते रहेंगे, हंसते मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइव अभी होगा, तो उसको आप जो है जरूर अपने जूनियरों को शेयर कीजिएगा, जो ना आए हों उनको कहिएगा भाई रविवार को आओ, अपना वीडियो ऑन करके आओ, मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाओ, ताकि हम भी तो पहचाने। अभी बता दे, कुछ दिन पहले एक पत्रकार थे हमारे यहाँ रामपुर जिले में, और दरोगा का फोन आया वहां से, बोले कि ये पत्रकार है आपके, जावेद मियां नाम था उनका। अभी वो ऐसे मुंह फुला लिए हैं कि सर आपने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया, जो कि मैंने नहीं चाहा था कि उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हो। अब दरोगा कह रहे हैं, मैं उसमें कहीं जा रहा था, मीटिंग में जा रहा था। ठीक है, तो दरोगा ने फोन किया, बोला जावेद मियां आप क्या हैं क्या? हमने कहा कि भाई मुझे देखना होगा। नहीं अभी बताइए। हम कह मुझे देखना होगा तभी बता पाएंगे भाई, 3 लाख लोग हैं, मुझे सबका डिटेल थोड़ी पता है कि हमारे यहाँ जावेद मियां है या नहीं है। तो बोले कि इसका मतलब नहीं है। हम क्या है कि नहीं है मुझे नहीं पता, क्या मुकदमा दर्ज कर देंगे? हम क्या कर दीजिए, कर दिए। फिर जावेद मियां बोले कि सर आप बोले थे कि मुकदमा दर्ज कर दीजिए, हम तो कट करके आपको ऑडियो सुनाया है। भाई वो बोला कि है कि नहीं तुरंत बताइए, तो तुरंत कहाँ बता देंगे। हाँ, तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, जैसे अभी कोई फोन करे, रात को 12 बजे करे, 2 बजे करे, 1 बजे करे, दिन में करे, सुबह करे, शाम को करे, चाहे जब करे, कि राजेश शिवरे आपके यहाँ है या नहीं है, तो मुझको ये नहीं करना होगा कि चेक करना होगा। ठीक है, क्योंकि मैं साक्षात इनको देख रहा हूं, हर बार देखता हूं। कोई मुझे पूछे कि राजेंद्र पटेल आपके यहाँ है कि नहीं है, तो मुझे थोड़ी है कि नहीं कंप्यूटर मुझे देख के बताऊंगा। या कोई कहेगा शफीकुर रहमान आपके यहाँ है कि नहीं है, ठीक है, या प्रदीप मिश्रा आपके यहाँ है कि नहीं है, या मनोज सिंह है कि नहीं है, या शाहनूर अली है कि नहीं है, या राजू जाटव सामने दिख रहे हैं वो है कि नहीं है, मैं तुरंत कहूंगा हाँ हाँ मेरे यहाँ काम करते हैं। ठीक है, उसका देन किसको जाता है? इसी ट्रेनिंग को जाता है। आप लोग यहाँ आओगे, जब अपना चेहरा दिखाओगे तो हमारे इस भेजे में, भेजे मतलब हमारे इस दिमाग में, ठीक है, आप लोग रहोगे। फिर कोई भी व्यक्ति आपके बारे में पूछेगा, मैं तुरंत कहूंगा हाँ मेरे यहाँ है, बिना देखे।
लेकिन जो व्यक्ति कभी मेरे यहाँ आया ही ना हो, सिर्फ जुड़ गया, कार्ड लटका लिया, उसके बाद गायब हो गया, तो उसके बारे में कोई भी पूछेगा। जिनमें 3 लाख लोग हैं, 1-2 लोग नहीं, 3 लाख लोग हैं उसमें। लगभग 100-150 लोगों का नाम तो मुझे याद है, क्योंकि ये 100-150, जैसे भी मैं कहूँ, रतन चंद, सानू रिली जी, प्रदीप मिश्रा, मनोज सिंह, और 100-150 भी नहीं याद है, 10-20-25 लोग याद होंगे। ठीक है, तो बस वही है। लेकिन आप लोग आओगे तो मैं याद रखूंगा आप लोगों को, और कदम से कदम मिला के हम लोग चलेंगे। अच्छा लगेगा बात करने में। और पत्रकार साथियों, आप लोग तो जानते हो कि कई घंटे में बात कर सकता हूँ। तो अभी मेरे एक स्टाफ में बैठे हैं, बार बार कह रहे हैं कि सर लेट हो रही है, लेट हो रही है। तो चलिए 9:22 हो गया है, तो कुछ भी मैं गलत बोला हूँ यदि, तो मुझे क्षमा करिएगा। और यदि अच्छा बोला हूँ तो अगले रविवार को वीडियो ऑन करके आप लोग मेरे सामने आएंगे, मुझे अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ जय भारत, जय फास्ट न्यूज इंडिया। आप सभी लोगों का दिन उत्तम हो, खुशनुमा हो। मिलेंगे अगले रविवार को सुबह 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।